दोस्तों, मुहर्रम उल हराम से बहुत सी बातें मंसूब हैं। वहीं पर एक बात यह भी लोगों में आम है कि मुहर्रम उल हराम में बीबी के पास नहीं जाना चाहिए। यानी मुहर्रम उल हराम में बीबी के साथ कुर्बत के लम्हात नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है। अब आया कि मुहर्रम उल हराम के महीने में मियाँ बीबी का मिलना जायज़ है या नहीं, इसे हमें कुरान और हदीस की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीबी के तन्हाई में लम्हा गुजारना जायज़ है या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेश नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया। और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में जायज़ हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत का आपस में मिलने को नाजायज और हराम करार दिया गया है। अब जबकि निकाह के जरिए से मर्द और औरत रिश्ताएं अजदवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, तो उनके आपस में मिलने और तन्हाई के लम्हात गुजारने को इस्लाम ने जायज करार दिया है। दोनों मियाँ बीबी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया। अब उनको एक दूसरे के हुक्म से भी आगाह फरमा दिया गया है। और मर्द को औरत के साथ पूरे साल में कोई पाबंदी नहीं, चाहे वह कुर्बत के लम्हा दिन में गुजारे या रात में, यह सब उसके लिए जायज़ है। हाँ, अलबत्ता चंद लम्हात मौके ऐसे हैं जिनमें मर्दों को औरतों के पास जाने से मना किया गया है। उनके अलावा मर्द साल के जिस महीने में, जिस दिन में और जिस वक्त चाहे अपनी बीबी के पास जा सकते हैं। लेकिन मुहर्रम उल हराम के उन खुसूसी लम्हात के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वह कौन से मौके हैं और कौन सी हालत है कि जिनमें शौहर अपनी बीबी के पास नहीं जा सकते हैं। यानी कि किन मौके पर बीबी के साथ तन्हाई के लम्हात गुजारना नाजायज है। तो दोस्तों, वो मौके जिनमें शौहर को बीबी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोजे की हालत में। तो दोस्तों, वो मौके जिनमें शौहर को बीबी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोजे की हालत में। उनके रोजों को अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाया, और फिर उस महीने की पाबंदियों में यह फरमा दिया कि खाने पीने के साथ अपनी बीवियों के पास जाने से मना फरमाया, कि जिससे वो अपनी शहवत को पूरी करते हैं। कि शुरू में रोजे की हालत में आप अपनी बीबी के पास जा सकते थे, उस वक्त यह ममनून नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ रोजे की हालत में ही मुसलमान को अपनी बीबी के पास जाने से मना फरमाया है। अफ्तार के बाद चाहे तो मर्द अपनी बीबी से अपने ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि रोजे की रातों को तुम्हारा अपनी बीवियों से मिलने को हलाल किया गया है। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। बहवाला सुरा बकरा आयत नंबर 187। इस आयत में फंस से मुराद बीबी से मिलाप और उससे पहले करने वाले काम हैं। तो उससे यह बात वाजह हो जाती है कि रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी मियाँ बीबी के मिलन को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोजे की हालात में उसे मना किया गया है। दूसरी जो हालत है वह एहराम की हालत है, कि जब हज और उम्र की नीयत से एहराम बांध लिया जाए और जियारत करने से पहले पहले शौहर को अपनी बीबी के करीब जाने से मना फरमा दिया गया। और इस मौके पर जायज नहीं कि शौहर अपनी बीबी के पास कुर्बत के लम्हात गुजारे, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स हज लाजिम कर लें वो अपनी बीबी से मेल मिलाप करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। सूरा बकरा आयत नंबर 117। तीसरी हालत जिसमें शौहर को अपनी बीबी के पास जाने से मना फरमाया गया है, वो हैं हैज और निफास के दिन। हैज से मुराद व मखसूस दिन जो औरतों के हर महीने को होते हैं। उसके अलावा निफास यानी बच्चे के पैदा होने के कुछ अरसा जो औरत को खून आता है, ऐसे वक्त में भी शौहर का बीबी के पास जाना जायज नहीं। और बच्चा पैदा होने के तकरीबन 40 दिन का ये पीरियड होता है, और उन दिनों में भी जायज नहीं कि शौहर अपनी बीबी के पास जाए। और उसकी ममानियत भी कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान हुई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद ए बारी ताला है कि आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं कि वो गंदी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो। जब तक वो पाक साफ ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ, जहां से अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों
और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बहवाला सूरा बकरा आयत नंबर 222। तो ऐसी हालत में भी शौहर को बीबी के पास जाने से मना किया गया है। उसके अलावा एतेकाफ भी एक ऐसी हालत और मौका है जिसमें शौहर और बीबी से कुर्बत के लम्हात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो एतकाफ के दिनों में वो खुद को मुक्कायद कर लेता है और इन दिनों में उनके लिए जायज़ नहीं कि अपनी बीबी के पास जाए। और तीसरी हालात जो बयान की जाती है वह है बीबी की माजूरी। अगर बीबी माजूर हो जाए तो शौहर के लिए जायज़ नहीं कि वो उससे कुर्बत हासिल करें। तो याद रहे कि इन हालात और मौके के अलावा बकिया तमाम दिनों और हालात में मर्द के लिए अपनी बीबी के पास तन्हाई में जाना हर तरह से जायज़ है। अब जो लोग कहते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम को या फिर मुहर्रमुल हराम के महीने में बीबी और शौहर का तन्हाई के लम्हात में मिलने जायज़ नहीं है, कुर्बत के लम्हात के हवाले से ममानियत का तरीका इख्तियार करते हैं, तो इस बात की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें मुहर्रम में हमबिस्तरी से मना किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है, इसलिए मियाँ बीबी का मिलना इसमें जायज़ नहीं, तो ये बात जान ले कि कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी तो हुर्मत वाले हैं, फिर उनमें तो ये सब कुछ जायज़ है, और मुहर्रम में ही इसे नाजायज़ और हराम क्यों समझा जाता है? ये आपको बताते चले कि ये सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब हैं जो कि महज तोहम परस्ती और बिदत में शामिल हैं, बल्कि बाकी चंद महीने भी हैं जिसके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की गई हैं। जिस तरह से इस महीने में मियाँ बीबी के कुर्बत के लम्हात के हवाले से मुमानियत का जिक्र करते हैं, इसी तरह इस महीने में अक्सर लोग निकाह और शादी करने के हवाले से भी सवालात करते हैं। तो जान ले कि सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक निहायत ही कीमती नसीहत पर मुशतमिल खुतबा फरमान दिया था, और उसमें यह बात बताई कि इस वक्त ज़माना इसी रफ्तार और हैत पर आ चुका है जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया था। एक साल 12 महीने का होता है, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से 3 महीने से जी का जिलहिज और मुहर्रमुल हराम ये तो एक साथ हैं, और एक रजब का महीना है जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले आमाल का अजर बनिस्बत दीगर अय्याम में ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने के बारे में फरमाया। रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन मुहर्रम के रोजे हैं। बरिवायत सही मुस्लिम उलेमा एकराम फरमाते हैं कि इस महीने में महज रोजे रखने की फजीलत नहीं है, बल्कि इस माह का हर अमल पर बनिस्बत दूसरे महीनों के अफजल हैं। चुनांचे सब अमाल में से एक बड़ा अमल निकाह भी है। मुअशरे में ऐसा तसव्वुर पाया जाता है वो मुहर्रम के हवाले से कि इस महीने में निकाह करना नहीं चाहिए, हालांकि शरीयत के मिजाज और अहकाम उसकी नफी करते हैं। याद रहे अपने निकाह चाहे किसी महीने में हो कि वो अपने असल के एतबार से मुबाह और मुबाह काम का जायज़ होना किसी वजह मुमानियत से होता है। इस महीने में या उसके अलावा किसी और महीने में भी शरीयत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं मिलती, ना किताबो सुन्नत में और ना ही इजमाए उम्मत से और ना ही कयास वगैरह से। इसलिए मुहर्रम के महीने का निकाह जायज़ है, उसको नाजायज़ या हराम कहना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं। हम आपको 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है फिर बाद में वो बहुत पछताता है। और साथ में आपको 10 ऐसे भी काम बताने वाले हैं जिनको कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करती है। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरी कोई बात नहीं मानती, इसको मैं जो हुक्म देता हूं उसको ये तस्लीम नहीं करती, यानी पूरा नहीं करती, या अली ऐसा क्यों होता है। बस उस शख्स का इतना कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे
और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो तुम इन 3 जगह पर भूल कर भी अकेला अपनी बीवी को मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना। क्योंकि इन 3 जगह पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली से अर्ज करने लगा, या अली, वो 3 जगह कौन सी है जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, इन 3 जगह पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, बीमारी की हालत में। दोस्तों, हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, पहली जगह है बीवी की बीमारी। क्योंकि बीवी जब बीमार होती है तो उस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उस वक्त बीवी का साथ कभी मत छोड़ना, बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। उनकी जिंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। नंबर 2, गैर मर्द के साथ तन्हा मत छोड़ना। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दूसरी जगह है गैर मर्द के साथ। याद रखना, अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसीलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे, तो कभी भी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। नंबर 3, बीवी की इज्जत बढ़ाने में। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तीसरी जगह यह है कि अगर घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने के लिए मौका मिले तो तुम कभी भी पीछे ना हटना। क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत के साथ होता है तो उस वक्त वो औरत अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। याद रखना, औरत की इज्जत बढ़ाने में कभी भी पीछे मत हटना। दोस्तों, अक्सर औरतों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते। इसलिए हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको अगर कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करती है। ऐसी औरत को शौहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 1, अपने घर वालों से शौहर की बुराई ना करें। दोस्तों, अक्सर बीवियां जब अपने मायके में जाती हैं, यानी कि अपने माँ बाप के घर जाती हैं, तो वहां जाकर अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। याद रहे, फिर ऐसी बातें शौहर के लिए शर्मिंदगी की बाइस बनती है। ऐसी बातें ना सिर्फ जिंदगी में तलखियां पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराई करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। और ऐसी बातों को कोई भी शौहर पसंद नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से मसला है, अगर आपको अपने शौहर से कोई दिक्कत है, तो दूसरों से कहने के बजाय अपने शौहर से ही बात करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शौहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत नहीं करेगा। नंबर 2, शौहर की तारीफ करें। दोस्तों, हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की तारीफ करे और किसी को भी अपने शौहर की बुराई ना करने दे। अगर आपके सामने कोई आपके शौहर की बुराई करता है तो आप आगे बढ़कर उसका विरोध करें, उसे रोकें और अपने शौहर की बुराई किसी को भी ना करने दें। ऐसा करने से शौहर बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है और आपका शौहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, शौहर के लिए अच्छी अच्छी चीज बनाएं। दोस्तों, हर शौहर को यह बात बहुत पसंद आती है कि उसकी बीवी ऐसी कोई खास चीज बनाए जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पसंद की वजह से हो। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीजें बनाएं जिसको देखकर वो खुश हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हारा ही बनकर रह जाएगा। नंबर 4, हर बात में खुशी का इजहार करें। दोस्तों, औरतें इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आपका शौहर आपके लिए जो भी कुछ करता है उस पर आप खुशी का इजहार करें, और वो जो भी आपके लिए कर रहा है तो उसकी कोशिशों की कदर करें। इस तरह करने से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा और आपका शौहर आपके लिए और ज्यादा बेहतर करने की सोचेगा। नंबर 5, शौहर की पसंद को अहमियत दें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो ऐसे ऐसे काम करें जो उनके शौहर को पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी, बल्कि इससे आपके शौहर को ये एहसास भी होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देते हैं। इस तरह से आप अपने शौहर के दिल पर राज करने लगोगी।
नंबर 6, घर चलाने में भी शौहर की मदद करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो इस बात को भी हमेशा ख्याल में रखें कि हर वक्त पैसों के लिए हाय हाय ना करें। हर बार पैसों का जिक्र करना तो ये शौहर को लगता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। घर का निजाम चलाने में शौहर की मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं, इससे घर में सुकून होगा और आपका शौहर आपसे खूब मोहब्बत करेगा। नंबर 7, शौहर के लिए तैयार होना। दोस्तों, हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसके लिए ही तैयार हो। इसलिए आप अपने शौहर के लिए सजे, सवरे। हत्ता कि जब भी आपका शौहर घर आए तो आपको देखकर वो खुश हो जाए, उससे मोहब्बत का इजहार करें। ऐसा करने से आप दोनों की मोहब्बत में खूब इजाफा होगा और वो आपको खुश करने के लिए हरदम कोशिश करेगा। आप उसके दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 8, शौहर के घर वालों की इज्जत करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत भी करना चाहता है। अगर आप अपने शौहर की इज्जत करना चाहती हो तो उनके घर वालों यानी माँ बाप, भाई बहन, इन सब की आप इज्जत करें। इसके बदले में शौहर और आपके बीच में मोहब्बत पैदा होगी। नंबर 9, बीमारी की हालत में शौहर की देखभाल करें। जब भी कभी आपका शौहर बीमार हो तो आप उसकी देखभाल करें। जब कोई मर्द बीमार हो जाता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसलिए उसकी तरफ तवज्जो दें और बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करें। जब तक शौहर सेहतमंद ना हो जाए, उससे पहले तुम अपने शौहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 10, अपने झगड़ों को दूसरों से छिपाए, अपने शौहर के सामने अपनी लड़ाई झगड़ों को जाहिर ना करें। अगर आपके बच्चे दरमियानी हैं, यानी कि आपके बीच में हैं, तो आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी और फिर वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा ऐसा ही जाहिर करें कि आप दोनों एक हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।